जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल बैठकों में चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। मातोश्री में जो बैठकें हो रही हैं उसमें उद्धव ठाकरे अपना आपा खो रहे हैं और जो उन बैठकों में नेता जा रहे हैं वो नेता ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब बात बात पर चिल्ला पड़ते हैं और वो इतने परेशान हैं अपनी पार्टी के खाली होने से कि जो बचे हुए नेता हैं उन पर भी चीखते चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमको जाना है चले जाओ। अभी 3 दिवसीय मातोश्री में बैठक हुई थी, जो बैठक अभी वीरवार को खत्म हुई है, मंगलवार बुधवार को और वीरवार को ये बैठक हुई थी, जिसमें कॉर्पोरेटर्स को बुलाया गया था, दूसरे नेताओं को बुलाया गया था। जो अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं बीएमसी, पुणे, नासिक और दूसरी जगह, उसकी चर्चा के लिए बुलाया गया था। और क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से छोड़ कर कॉर्पोरेटर्स जा रहे हैं, पुणे से बीजेपी में चले गए, पालघर से शिंदे के पास चले गए, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए उन्होंने अपने नेताओं को बुलाया था और साथ ही उनसे फीडबैक भी लेना चाह रहे थे। लेकिन जब नेताओं ने फीडबैक देना शुरू किया तो उद्धव ठाकरे जो है वो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके नेताओं ने कहा उनको ये साफ साफ, क्योंकि अब बात जहां तक पहुंच गई है यूबीटी में, उसके बाद लाग लपेट तो सिर्फ संजय राउत और कुछ एक और चापलूस नेता कर सकते हैं। लेकिन जिन नेताओं को राजनीतिक अस्तित्व खतरे में डाल दिया है, जिन नेताओं का उद्धव ठाकरे ने अब जिनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर है, वो नेता अब झूठ नहीं बोल रहे हैं। और उन्होंने मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि जो भी पार्टी की नीति बनती है, रणनीति बनती है, जो फैसले होते हैं उससे हम जो है संतुष्ट नहीं है। पूरी व्यवस्था और फैसले लेने का तरीका सही नहीं है, उसमें लोकल लेवल के नेताओं को शामिल नहीं किया जाता। स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उसके लिए ऊपर फैसला ले लिया जाता है और हमें उन बैठकों में बुलाया ही नहीं जाता है। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और जबकि चुनाव हमें लड़ना होता है, वहां पर लोगों के बीच हमें जाना होता है, लेकिन हमसे जो है कोई सलाह मशविरा किया ही नहीं जाता। अब उनके नेता एक एक कर ये सारी चीजें बताने लगे, उदाहरणों के साथ बताने लगे कि कौन कौन से नेता मनमानी कर रहे हैं और इन मनमानियों का नतीजा क्या हुआ है और जो अघाड़ी गठबंधन से नुकसान क्या हुआ है। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे का चल रहा है उसका जवाब जो है स्थानीय नेता नहीं दे पाते हैं जब उनके सामने सवाल खड़ा होता है। तो ये सारी बातें कह रहे थे। साथ ही ये भी बात उठी कि अगर ये सब चीजों में सुधार नहीं आया तो और नेता चले जाएंगे। अब उस पर उद्धव ठाकरे जो है आग बबूला हो गए और कहने लगे कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, जिसे जहां जाना है जाओ, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अब अपनी पार्टी के नेताओं की शिकायतों को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, ब्लैकमेल कुछ पद पाने के लिए किया जाता है, कोई पार्टी से कोई महत्व पाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास ऐसा है क्या जो उनकी पार्टी के नेता उनसे ब्लैकमेल करके पाना चाहेंगे। अपने बेटे को विधायक दल का नेता बना दिया, पार्टी में विधानसभा विधान परिषद ने कमान उसके हाथ सौंप दी, हर चीज में एक कर दिया कि उद्धव ठाकरे के ही साइन होंगे तभी कोई फैसला होगा। और जो विधायक दल की पार्टी के मुखिया के तौर पर ऐसे नेता बैठा दिए जो कि उनके बेहद करीबी है, किलेबंदी कर ली। तो अब कौन सी जगह है जो उनके जो निचले स्तर के नेता हैं वो चाहेंगे, जो उनके ग्राउंड लेवल के नेता है वो उनसे चाहेंगे। उनके पास देने के लिए है क्या? ना सत्ता में है, ना पार्टी बची है, क्या पद देंगे वो। इसीलिए लोगों की शिकायत है कि नीतियां, जो नेताओं की शिकायत है, नीतियां सुधारिए, बात पद की नहीं है। हम तो चुनाव लड़ेंगे, नीतियां सुधारिए। लेकिन उद्धव ठाकरे से ब्लैकमेलिंग समझ रहे हैं और इस पर जो है बार बार भड़क कर यही कहने लगे कि जिसे जाना है जाओ, मैं नहीं रोकने वाला हूं। यही है उद्धव ठाकरे की जो उनके अंदर खलबली चल रही है, जो इस वक्त उनकी निराशाजनक स्थिति है। और उद्धव ठाकरे से पार्टी संभल रही, पार्टी तो खैर बची ही नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अवशेष अब बचे हुए हैं वो भी उनसे नहीं संभल रहे हैं और अंतिम में यही कह रहे हैं कि जिसे जाना है जाओ। और यहाँ इन सब परेशानियों से ये जो अब उनकी हालत हुई है उससे निपटने के लिए इधर उधर हाथ पांव भी मार रहे हैं। इसीलिए भाजपा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कभी पिता तो कभी पुत्र जो है वो देवेंद्र फडणवीस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे मिलकर आए थे, अब आदित्य ठाकरे गए हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। उन्होंने मुलाकात की है, खुद विधायक दल के अपनी पार्टी के नेता तो हैं और विपक्ष के नेता भी बनना चाह रहे हैं ताकि कुछ तो महत्व रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, वरना तो वो तो विपक्ष से भी गायब हो जाएंगे।
इसीलिए बार बार जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के पास, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। बहाना तो कोई ना कोई योजना ही होती है, हर बात पर तो महाराष्ट्र की भलाई का बहाना ही चलता है, लेकिन ये जा रहे हैं अपनी भलाई के लिए और वहां बात कर रहे हैं कि कैसे इनको जो है देवेंद्र फडणवीस विपक्ष का नेता बना दे और इनको कोई दूसरा ऐसा महत्व मिल जाए जिससे कि ये विपक्ष के वो जो पूरा अघाड़ी है उसके नेता दिखे, पूरे विपक्ष को लीड करते हुए दिखे। अब इसी उम्मीद में देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिलते हैं, उनकी सामना में तारीफ करते हैं, देवा भाऊ अभिनंदन लिखा जाता है। संजय राउत आरएसएस की तारीफ करते हैं कि उस आरएसएस ने, भाजपा ने बड़ी मेहनत की, घर घर जाकर जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। क्या बात पहुंचाई? इन्हीं के खिलाफ तो आरएसएस और बीजेपी चुनाव लड़े थे। आज जो ये तारीफ कर रहे हैं कि देखिए कैसे बदल गए हैं इनके रंग, कि हमारे ही खिलाफ आरएसएस और बीजेपी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इस बात की तारीफ कर रहे हैं। ये जो कि गठबंधन में थे तब तारीफ नहीं कर पाए, लेकिन आज तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अपना उल्लू सीधा करना है, अपनी हालत खराब है और इतनी कमजोर स्थिति हो गई है कि अब इन्हें साष्टांग करना पड़ रहा है देवेंद्र फडणवीस के सामने, भाजपा के सामने, कि थोड़ा बहुत राजनीतिक फायदा मिल जाए। और इसी में ही ये इस पूरे अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश में उद्धव ठाकरे लगे हैं। जो इन्होंने छवि बनाई थी भाजपा विरोधी, हिंदू जो दल हैं उनके पूरे विरोधी होने की, तुष्टीकरण वालों के साथ बैठ गए थे, अघाड़ी के साथ बाहें डालकर चल रहे थे, अब इस नीति में बदलाव किया है और बार बार संजय राउत के मुंह से घोषणा करवाई जा रही है, क्योंकि संजय राउत ही हैं जो सबसे बड़े पैरोकार हैं अघाड़ी से गठबंधन के। अब भी उनका दिल जो है वहीं अटका हुआ है और इंडी गठबंधन की बात कर देते हैं कि इंडी गठबंधन अब टूट गया तो फिर आगे नहीं बन पाएगा। मन तो उनका वहीं लगता है, बीजेपी पर, पीएम मोदी पर अब भी निशाना साधते हैं और उनके लिए उटपटांग बातें कह देते हैं। लेकिन अब क्योंकि पूरी पार्टी का दबाव है, पार्टी के नेता छोड़ कर जा रहे हैं, तो संजय राउत अभी तो शिवसेना यूबीटी में ही है, अभी शरद पवार और कांग्रेस ने ऑफर नहीं दिया है, तो उन्हीं के तो यूबीटी के अनुसार ही चलना होगा। इसलिए अब उनसे ही घोषणा कराई गई है कि यूबीटी आने वाले जो एमवीए जो चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, उन्हें एमवीए के साथ नहीं लड़ेगी, अघाड़ी के साथ नहीं लड़ेगी, अलग लड़ा जाएगा। यहाँ बीएमसी का चुनाव, पुणे, नासिक, दूसरे नगर पालिकाओं का चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव अघाड़ी के साथ नहीं लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे उद्धव ठाकरे जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि हम जो है चुनाव अकेले लड़ेंगे। अभी भी उद्धव ठाकरे के मुंह से घोषित नहीं करवाया है, जाने किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लगभग तय है कि ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दूसरी बार संजय राउत ये बात कह रहे हैं और यहाँ तक कहा है कि जो अघाड़ी के साथ गठबंधन था वो लोकसभा विधानसभा के लिए था, लेकिन अब जो चुनाव है वो अकेले लड़ा जाएगा, क्योंकि गठबंधन में रहने से हमारे सभी नेताओं को जो है मौका नहीं मिल पाता, गठबंधन में सहमति नहीं बन पाती, कांग्रेस जो है वो सुनने को तैयार नहीं होती है, मानने को तैयार नहीं होती है, एक सम्मानजनक रास्ता नहीं निकल पाता, हमारे नेताओं को मौका नहीं मिलता, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब ये शिवसेना यूबीटी बीएमसी के चुनाव में अलग उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको अब इनकी पार्टी के नेताओं ने तो साफ वार्निंग पहले से ही दे दी थी। ये तो हम कब से चर्चा करते आ रहे हैं कि हर बार की बैठकों में कहा जाता है, यहाँ तक कि अघाड़ी को लेकर तो संजय राउत की पिटाई भी हुई है अघाड़ी का समर्थन करते करते, कि हम विपक्ष में अकेले पड़ जाएंगे, अघाड़ी के साथ मजबूत रहना चाहिए। जब वो इनकॉर्पोरेटर्स की, दूसरे नेताओं की बात को काट रहे थे तो उनको एक बार जो है मातोश्री में कमरे में बंद करके कुछ धुनाई भी उनकी हुई है। बात तो यहाँ तक पहुंच गई है, इसलिए उद्धव ठाकरे को अभी लगने लगा है कि अगर अब नहीं माना तो फिर यहाँ सिर्फ पार्टी में मैं ही बच जाऊंगा, उद्धव ठाकरे, और मेरा बेटा बच जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। इसीलिए वो चाहे या ना चाहे, उद्धव ठाकरे, देखिए इच्छा उनकी जो भी होगी, अब देवेंद्र फडणवीस के सामने झुकते तो अच्छा लग नहीं रहा होगा, ये तो तय है, क्योंकि बड़े ही जो है अभिमान के साथ पार्टी छोड़कर आए थे, लेकिन अब गद्दारी की सजा मिली है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अब कर रहे हैं। और अपनी पार्टी के नेताओं के आगे भी झुकना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बिना उनकी पार्टी ही नहीं बचेगी। इसीलिए अकेले लड़ने का फैसला कर रहे हैं कि अघाड़ी के साथ लड़ेंगे तो स्थानीय स्तर के इतने नेता हैं कि फिर सीटों का बंटवारा होगा, उन्हें सीट नहीं मिलेगी और फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और संगठन के लोगों में और बिखराव आएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे ने अकेले लड़ने का फैसला तो किया ही है, पूरी छवि में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, फडणवीस विरोधी नहीं हूँ, यानी कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, और मैं तुष्टीकरण भी कर रहे हैं। उनको अभी भी लालच है
लेकिन अब दिखा रहे हैं कि मैं जो है हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाला हूं। हालांकि कितना बोल रहे हैं ये तो दिख रहा है उद्धव ठाकरे की स्थिति कि ना बांग्लादेशियों पर बात करते हैं, ना रोहिंग्याओं पर बात करते हैं, और सिर्फ मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मकसद के, अपनी पार्टी के राजनीतिक मुद्दे उठाकर रह जाते हैं। उद्धव ठाकरे की यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि राजनीति किस मोड़ पर उद्धव ठाकरे को ले आई है। और स्थिति देखिए, एकनाथ शिंदे साफ साफ कह रहे हैं आदित्य ठाकरे को कि गिरगिट भी इतना कम समय नहीं लेता बदलने के लिए, इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता गिरगिट भी जितनी तेजी से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे जो है रंग बदल रहे हैं। जो 4 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस को, उनको पार्टी तोड़ने वाला, गद्दार, जाने क्या क्या कहा करते थे, तरह तरह के अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल करते थे, आज उन्हीं के पास मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिल रहे हैं। ये मौका परस्ती है उद्धव ठाकरे की कि जो व्यक्ति ये उन्हीं के, ये देखिए, ये इसी उनके व्यक्तित्व का परिचायक है कि उन्होंने ना वो हिंदुओं के साथ टिक पाए, उधर भी उन्होंने गद्दारी कर दी, फिर बाद में वो जहां गए अब उनके साथ भी नहीं टिक पा रहे हैं, वहां भी गद्दारी कर रहे हैं, और इधर भाजपा का फायदा उठाना चाह रहे हैं, महायुति का फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी अब इतने वो राजनीति के कमजोर खिलाड़ी तो है नहीं, भाजपा को यहाँ तक पहुंचाने में उनकी भी अहम भूमिका है, और वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या किया था और अब वो क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को पिघलने वाले नहीं है। सब चीजें इस आधार पर होंगी जिससे महायुति के लिए फायदा हो, जिससे हिंदुओं के हिंदुत्व एजेंडे को फायदा हो। और वहीं शरद पवार भी तारीफ करने में जुटे हुए हैं। अपने 2 दिवसीय समारोह था, 2 दिवसीय बैठक थी जो एनसीपी एसपी की, उसमें संघ की तारीफ कर रहे हैं, उसमें बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उनके घर घर जाके जो बैठकें हुई, उन्होंने जैसे नैरेटिव बदला, उसकी तारीफ हो रही है। अब इस पर जो है आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, कैसे बदले हुए सुर देखिए, कि कोई भी किसी के काम की तारीफ कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। अब दिक्कत नहीं हो रही है उन्हें देवेंद्र फडणवीस की ना तारीफ करके ना तारीफ सुन के। तो देखिए, सबके सुर बदले हुए हैं अघाड़ी के। जनता का फैसला, जनता का एक सही फैसला, एकजुटता, वो कैसे धराशायी कर सकती है हिंदू विरोधियों को। महाराष्ट्र जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कैसे इनके सुर बदल गए हैं और कैसे ये हिंदुओं के लिए अब अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी दिखाने लगे हैं। तो ये बदले हुए सुर, चाहे शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, अब इन्हें कहां तक लाएंगे, क्या क्या करने पर ये मजबूर होंगे, और इनकी पार्टी इसके बावजूद भी बच पाएगी या नहीं, ये बीएमसी चुनाव और शरद पवार के लिए कहे तो आने वाले कुछ दिनों की बात है। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी पार्टी में कितने लोग बचे हैं, क्या ये खुद बचे हैं, और ये सब जो चापलूसी कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।